Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? वेलकम टू माय चैनल हच स्टडी जोन। हच स्टडी जोन पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो है इंग्लिश का क्लास कर रहे थे और इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें दो स्ट्रक्चर्स कर चुके थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और उसी स्ट्रक्चर्स का जो सेकंड थर्ड है उसी को आज कंटिन्यू करना है। तो आइए हम लोग आज उसको पढ़ते हैं, और डिटेल से ये एडवांस लेवल का बात है और आपको पहले भी बता चुके हैं। आज से एक और हम लोग चालू करेंगे जिसका जो भी बेसिक बच्चे हैं वो उसको पढ़ सकते हैं। तो आज जो हम लोग को पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में देखना है। ठीक है, तो थर्ड स्ट्रक्चर से आपका स्ट्रक्चर्स नंबर थर्ड की बात करें तो वो है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करना है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग स्ट्रक्चर्स देखेंगे कि स्ट्रक्चर्स कैसा होता है इसका। तो स्ट्रक्चर्स की बात करें हम लोग कल भी पढ़े थे स्ट्रक्चर्स और आज भी पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर्स की बात करें तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है कि आप जो है हैज और हैव का यूज करिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, उसके बाद आप क्या करिएगा कि सब्जेक्ट को डालिएगा और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क देना है। ठीक है, तो ये है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फिर से देखें तो सबसे पहले हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद आपका V3 का यूज करना है, यानी कि वर्ब का थर्ड रूप यूज करना है। ठीक है, अगर हम लोग इसका एग्जांपल की बात करें, ठीक है, एग्जांपल देखते हैं तो लिखेंगे हैव यू, लिखिए हैज यू बीटेन बीट राम, क्वेश्चन मार्क। दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल, अगर दूसरा की बात करते हैं तो लिखेंगे हैव द चिल्ड्रेन स्लीप। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर इस सेंटेंस में सबसे पहला सेंटेंस की बात करें तो ये लिखा हुआ हैव, ये लिखा हुआ हैज। ठीक है, तो ये यू सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो इसके जगह पे आपको क्या लगाना है, प्लूरल वर्ब लगाना है। ठीक है, देखिए हम कल भी बताए थे उस स्ट्रक्चर्स में कि कहाँ कहाँ पर सिंगुलर वर्ब और कहाँ कहाँ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। तो इसमें आपको देखना है कि कहाँ कहाँ होता है। ध्यान दीजिएगा, यू के साथ हैव लगता है ना कि हैज लगता है, तो इसीलिए यहाँ पे आप लगाइए हैव, और यू के अकॉर्डिंग आपका जो है अगर ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव लगा। ठीक है, लेकिन वर्ब का थर्ड रूप होना चाहिए, तो बीट नहीं होता है वर्ब का थर्ड रूप, इसको लिखेंगे बीटेन। ठीक है, इसका क्या लिखेंगे, बीटेन लिखेंगे। और राम, ठीक है, तो लिखेंगे हैव यू बीटेन राम, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, फुल स्टॉप नहीं, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। ठीक है, पहले भी बताया था कि देखिए फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। अब आपका बिल्कुल सेंटेंस सही हो गया। लिख सकते हैं कि हैव यू बीटेन राम, हैव यू बीटेन राम, ये सेंटेंस आपका सही हो गया। देखिए इसी से बना रहे हैं, ज्यादा कहीं से लिए नहीं है, बस इस स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग ही इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। सबसे पहले सब्जेक्ट को चुनते हैं द चिल्ड्रेन। ठीक है, चिल्ड्रेन क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होना चाहिए, जो बिल्कुल सही है, प्लूरल वर्ब का यूज है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये जो स्लीप है, ठीक है, ये जो स्लीप है ये थर्ड फॉर्म नहीं है, ये थर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो लिखेंगे स्लेप्ट, SLEPT, और ये जो फुल स्टॉप है ना इसकी जगह पे आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन मार्क लिखना है। ठीक है, ये जो आपका फुल स्टॉप है इसकी जगह पे आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन मार्क लिखना है। ठीक है, अगर बात करते हैं तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि हैव द चिल्ड्रेन स्लेप्ट, क्वेश्चन मार्क।
ये आपको सेंटेंस में है, इसी स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग इसका क्या किया गया है, सॉल्व किया गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, अगर और एग्जांपल की बात करें हम लोग, एग्जांपल नंबर 3 की बात करें तो लिख सकते हैं कि हैव, लिखे हैव, लिखे हैज आई सी श्याम, हैज आई सी श्याम, फुल स्टॉप। ठीक है, अगर थर्ड एग्जांपल की बात करें तो थर्ड एग्जांपल में सबसे पहले ये देखिए आई, ठीक है, आई सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी। ठीक है, तो आई के अकॉर्डिंग आपका क्या होना चाहिए, वर्ब हैव होना चाहिए। ठीक है, आई के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ब होना चाहिए, हैव होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हैव, और इस सीन, सी नहीं, इस सीन को काटिए है V3, आप लिखिए सीन। ओके, और श्याम जो है बिल्कुल सही है, और क्वेश्चन मार्क आपको देना है यहाँ पे, तो फुल स्टॉप की जगह पे आपको क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। तो लिखेंगे हैव आई सीन श्याम। ठीक है, क्या मैंने श्याम को देखा है। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे उसका नाम है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसको इरेज की बात करते हैं। तो फोर्थ है आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अगर 4 की बात करें तो वो होगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो क्या है, ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहला स्ट्रक्चर्स की बात करें तो स्ट्रक्चर्स होता है आपका इस तरह से। सबसे पहले आपको लिखना है हैज, उसके बाद लिखना है हैव, हैज, हैव प्लस। आपको सबसे पहले नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हैज हैव का यूज डालना है, उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद आपको लगाना है नॉट, उसके बाद आपको वर्ब का V3 देना है और क्वेश्चन मार्क देना है। ठीक है, ये आपको देना है, ध्यान देना है कि सबसे पहले हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है क्योंकि इंट्रोगेटिव है, इसलिए क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है। देखिए कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन मार्क का भी एरर आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क नहीं दिया रहेगा, आपको लगेगा कि बिल्कुल सेंटेंस सही है, लेकिन यहाँ तो प्रॉब्लम क्वेश्चन का है ना, क्वेश्चन मार्क का है। तो ये सब एक्सक्लेमेशन मार्क्स, क्वेश्चन मार्क्स, फुल स्टॉप है ना, ये सारा का सारा पंक्चुएशन एक चैप्टर है, उसमें पढ़ाया जाएगा कि कहाँ कौन क्या होता है, किस साइन का यूज करते हैं। तो ये अभी हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं, टेंस को जब होल डिटेल से हम लोग स्टडी कर लेंगे ना, तो उसके बाद हम लोग धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए हम लोग अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो हम लोग इसमें एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है, अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एग्जाम्पल की बात है कि हैव सी, हैव नॉट सी, हैव नॉट सी, हैव नॉट सी डन, डन हर वर्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं तो लिख सकते हैं कि हैव श्याम, हैव श्याम, हैव श्याम नॉट टोल्ड, टोल्ड अ लाई, क्वेश्चन मार्क। ये 2 सेंटेंस है, आपको समझ में आना चाहिए। देखिए अब इसको हम लोग बताते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से तरह से। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को पकड़ेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हैव है लिखा हुआ। सोचिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, तो ये तो हैव नहीं, क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए। तो इसको काट के आप हैज लिखिए। और देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो नॉट लगा हुआ है, ये देखिए नॉट, ये जो नॉट है ये अरेंजमेंट गलत है। देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट आना चाहिए, पहले आया है, इसलिए इसको उठाइए और नॉट यहाँ पे लगाइए इसको, तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। और यहाँ पे आपका पूरा का पूरा होल सेंटेंस एक बार रेड करके हम दिखाते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे हैज ही नॉट डन हर वर्क, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो गया।
सेंटेंस नंबर सेकंड की बात करते हैं, इस सब्जेक्ट के देखते हैं। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या होना चाहिए, सिंगुलर वर्ड होना चाहिए। तो ये बिल्कुल आपका गलत है, हैव नहीं, यहाँ पे आप हैज का यूज करिए। और देखिए इसमें क्या है ना कि नॉट पहले नहीं लगा, बाद में लगा है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हैज श्याम नॉट टोल्ड अ लाई, ये सेंटेंस आपका सही हो। एग्जाम में क्या करता है कि स्ट्रक्चर्स ही गलत दे देगा, और स्ट्रक्चर्स गलत देने से क्या हो जाएगा कि आपको लगेगा कि सेंटेंस सही है, लेकिन सेंटेंस तो स्ट्रक्चर्स में गलत है। नॉट को कहीं लगाएगा, सब्जेक्ट को कहीं लगाएगा, वर्ब को कहीं लगाएगा, और लगाने के बाद क्या होगा आपका, जब आप एरर पढ़िएगा PQRS है ना, सेंटेंस अरेंजमेंट, तो वहां पे आपको समझ में आएगा इसके बारे में। अभी हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं, जैसे ही हम लोग वहां तक आएंगे तो एक नहीं 1000 क्वेश्चन आपको सेंटेंस अरेंजमेंट का बताएंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। अब आगे जो क्वेश्चन है, यानी कि आगे जो स्ट्रक्चर्स है उसका नाम है आपका WH सेंटेंस। ठीक है, इसमें 6 स्ट्रक्चर्स को पढ़ना है हम लोग को, तो अगला जो है WH सेंटेंस हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं WH सेंटेंस। स्ट्रक्चर्स नंबर आगे की बात करते हैं, स्ट्रक्चर्स नंबर चौथा। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं, तो लिखेंगे WH सेंटेंस। ठीक है, WH सेंटेंस की बात करें अगर हम लोग, तो इसका स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर्स इस तरह का होता है। स्ट्रक्चर्स इस तरह का होता है, WH में सबसे पहले आपको क्या करना है, WH वर्ड लगाना है। और WH वर्ड कौन कौन हो सकता है इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, कौन कौन WH वर्ड हो सकता है। तो WH वर्ड में आपको व्हाट हो सकता है, WH वर्ड में व्हेन हो सकता है, WH वर्ड में वाई हो सकता है। ठीक है, WH वर्ड में वेयर हो सकता है। ठीक है, हाउ भी हो सकता है। ठीक है, whom हो सकता है। तो ये बहुत सारा सब्जेक्ट ये आता है WH वर्ड में। तो WH वर्ड में आपका व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, ठीक है, वेयर, हाउ, whom, तो ये सब का सब वर्ड दिख सकता है। और उसके बाद क्या करना है आपको, WH वर्ड के बाद क्या करना है, सबसे आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, हैज और हैव का। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, नॉट नॉट नहीं, आपको यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज करना है, और उसके बाद आपको क्या डालना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म डालिए और क्वेश्चन मार्क। इसमें भी क्वेश्चन मार्क पड़ता है, ध्यान देने की बात है इसमें। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन मार्क पड़ता है। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिख सकते हैं, लिखेंगे कि why have you done this work, why have you done this work। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगर इसके एग्जाम्पल आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो लिखेंगे have you why help you। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं, अगर सेंटेंस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, इरर देखते हैं कहाँ कहाँ इरर होगा इसमें। तो सब्जेक्ट सेंटेंस नंबर फर्स्ट में यू है। ठीक है, तो यू के अकॉर्डिंग अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज हुआ जो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर सेंटेंस में WH सेंटेंस है तो WH सेंटेंस में आपको क्या करना है कि सबसे पहले WH वर्ड रखना है, तो WH वर्ड भी सही है। ठीक है, जब WH वर्ड सबसे पहले रखना है, WH वर्ड के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब की यूज पड़ा, तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, बिल्कुल सही है। अगर इसकी बात करें तो ये मेन वर्ब है। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, यानी कि ये मेन वर्ब है। और डू का डन होता है, ये V3 भी है ना, इसको V3 भी है, और V3 दिस वर्क, यानी कि आपका बिल्कुल सही सेंटेंस है ये। व्हाई हैव यू डन दिस वर्क, ये सेंटेंस आपका क्या है, बिल्कुल सही सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क भी है, बिल्कुल सही सेंटेंस है। अगला देखते हैं, इस यू के अकॉर्डिंग WH सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा कि अगर हेल्पिंग वर्ब का यूज करें तो हैव, यू के साथ हैव लगता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये वाई जो है, वाई बीच में क्या कर रहा है ना, वाई का जरूरत नहीं है यहाँ। वाई का जरूरत कहाँ है हम लोग का, सबसे पहले, क्योंकि WH सेंटेंस में वाई का यूज कहाँ होगा, सबसे पहले। तो इसको उठा करके आपको कहाँ लाना है, यहाँ लाना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए
अब V3 की बात करते हैं, यानी कि मेन वर्ब में V3 का यूज होना चाहिए। तो ये हेल्प तो आपका नहीं होता है V3, यानी कि इसका V3 लगाएंगे हम लोग, हेल्पेड लिखेंगे, हेल्पेड है ना, हेल्प और यू, ठीक है, यू, और आपका क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। अब आपका बिल्कुल सेंटेंस सही है, पढ़ के सुनाते हैं आपको। सबसे पहले लिखा हुआ है कि व्हाई हैव यू हेल्पेड यू, हेल्प्ड यू, व्हाई हैव यू हेल्प्ड, व्हाई हैव यू हेल्प्ड राम, यहाँ पे राम डालिएगा, ठीक है, राम, है ना। कोई नाम ले लीजिए, क्योंकि प्रोनाउन एक ही जगह पे दो दो आ गया था, इसलिए यहाँ पे कोई नाम ले लीजिए, राम लिख लीजिए, बिल्कुल सेंटेंस सही है। तो लिखेंगे कि व्हाई हैव यू हेल्प्ड राम, तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो गया। तो ये WH सेंटेंस था। अब हम लोग देखेंगे WH नेगेटिव सेंटेंस। देखिए WH नेगेटिव सेंटेंस में होता यही है, ठीक है, WH नेगेटिव सेंटेंस, WH नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम लोग बात करें तो WH तो यही होगा, हैव भी यही होगा और सब्जेक्ट भी यही होगा, लेकिन यहां से ध्यान दे रहे हैं थोड़ा सा चेंजिंग होगा। सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा दीजिएगा और उसके बाद V3 लगाइएगा और क्वेश्चन मार्क दीजिएगा, बाकी सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। WH नेगेटिव सेंटेंस में आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम लोग इसकी बात करें आगे, ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एग्जाम्पल में सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लिख लीजिए कोई भी एग्जाम्पल, लिखेंगे कि व्हाई हैव दे नॉट डू एनीथिंग, why have they not do anything for us, क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल नंबर अगर दूसरी की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर दूसरा में हम लोग लिख सकते हैं कि why, पहले लिखेगा कि have you not helped राम, why, क्वेश्चन मार्क। ये दो सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस के बारे में आप लोग समझना है। दोनों सेंटेंस में इरर देखते हैं और इसको सीखने का कोशिश करते हैं कि कैसे इस पे अप्लाई होता है। अगर इसका हम लोग देखें तो ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगा, बिल्कुल सही है। WH सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले वर्ब लगता है और WH सेंटेंस में सबसे पहले WH ही सेंटेंस होता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये भी क्या है आपका सही है, ठीक है। आगे बात करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट होना चाहिए, जो बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान देना है कि नॉट के बाद यानी जो मेन वर्ब आया है वो V3 होना चाहिए। तो V3 तो डू होता नहीं है, तो यहाँ पे आपको लिखना है डन, ठीक है, यानी कि डू नहीं होता है तो यहाँ पे आपको लिखना है डन, V3 होगा आपका डन। तो why have they not done anything for us, बाकी सेंटेंस सब सही है, बाकी सारा का सारा सेंटेंस क्या है आपका सही है ना, ये गलत नहीं है, आगे फिर सही हो गया, केवल यहाँ पे इरर था, ध्यान देना है। इरर कहाँ था आपका, ये वाला में V3 में, यानी कि इसका अगर सेंटेंस की बात करें तो लिखेंगे why have they not done anything for us, ठीक है। अगला सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट को आपको पकड़ना है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर WH सेंटेंस में देखें तो WH सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका वर्ब होना चाहिए, तो वर्ब ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब है, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो है WH सेंटेंस में पहले WH सेंटेंस आना चाहिए, तो WH वर्ड होना चाहिए। तो WH वर्ड देखिए कहीं है, हाँ देखिए यहाँ पे है, तो WH वर्ड यहाँ है, ये लास्ट में नहीं, इसको आपको फर्स्ट में लाइए, तो यहाँ पे लिखेंगे वाई, ठीक है, इसको हटा करके यहाँ पे रिप्लेस करिए, नॉट हेल्पेड राम, बाकी सब सेंटेंस सही है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि why have you not helped राम, है ना, why have you not helped राम, तो ये सेंटेंस आपका फिर क्या हो गया, बिल्कुल सही सेंटेंस हो गया। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो है हम लोग क्वेश्चन जो है ना, इस पे क्वेश्चन करेंगे, 10-20 क्वेश्चन करेंगे और इसी तरह से इरर ढूंढेंगे, जिस तरह से अभी जो बताया है आपको इसी तरह से इरर ढूंढा जाएगा
और आपको क्या करना है कि उसको सही तरह से आपको ढूंढिएगा, ठीक है, ढूंढ करके आपको बताना है कि सही है कि गलत है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबाइए। देखिए क्या है ना कि अभी बंद का माहौल चल रहा है, तो आप कहीं ना कहीं से आप पढ़ ही रहे होंगे, तो यहाँ से भी कहीं से भी पढ़ लीजिए, लेकिन अगर जहां आपको समझ में आता है वहां पे पढ़िए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही हम लोग रहने देते हैं। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय। Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say Maybach